अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आज की जो वीडियो है वो हमने जो पेंडेमिक और कोविड-19 का पीरियड गुजारा है उसके अंदर जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हमने यूज़ की हैं और फिर जो उनके रिजल्ट्स आए हैं और उन रिजल्ट्स के ऊपर अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो व्हाट न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी वी मस्ट ऑप्ट फॉर द बेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। हम जो हैं वो मोर देन अ सेमेस्टर हम लोग गुजार चुके हैं एज जो सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक है उससे पहले भी, और उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा जो इदारे हैं वो ऑनलाइन चले भी गए, ऑनलाइन टीचिंग जिसमें मेरा इदारा भी जो है वो ऑनलाइन टीचिंग पे गया। उसके बाद हम लोगों की आदत है कि हम शायद रिफ्लेक्ट नहीं करते चीज़ों के ऊपर, तो अगर हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें और हम देखें कि व्हाट वी गेन आफ्टर दैट ऑनलाइन लर्निंग, हमने जो ऑनलाइन लर्निंग को ऑप्ट किया था उसके बाद क्या हम वो रिजल्ट्स गेन कर पाए, हम वो रिजल्ट हासिल कर पाए जिसकी वजह से हम ऑनलाइन गए थे, या हमारे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो अप टू द मार्क हुई या नहीं हुई। अगर तो नहीं हुई तो उसके पीछे क्या रीजंस है, क्या चेंजिंग्स है जो हमें करनी होंगी ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो रिजल्ट शो कर पाए, या हमारी जो टीचिंग है वो अपने वो गोल्स अचीव कर पाए जो हमने सेट किए हुए हैं। तो अगर हम उसको देखें तो हम देखते हैं कि जो पहला हमारा पेंडेमिक का दौर गुजरा कोविड-19 के साथ, जब हम फाइट कर रहे थे और हम अपनी लर्निंग और टीचिंग को ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन लेके गए, तो हम वो रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाए। एक बेचैनी स्टूडेंट्स के अंदर भी, टीचर्स के अंदर भी, पेरेंट्स के अंदर भी। तो वो क्या थी, वो बेचैनी ये थी कि समझ नहीं आ रही थी। सबसे पहले तो हम इस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि ये जो कोविड-19 आया है ये हमारे साथ कितना अरसा रहेगा। हम लोग पहले तो इसी इंतज़ार में रहे कि आफ्टर मंथ 2 मंथ्स कुछ अरसे के बाद हम दोबारा से नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले तो अब हमें ये समझ लेना है कि नॉर्मल कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल है अगर वो न्यू नॉर्मल है। अगर आप समझते हैं कि वो जो पुराने वाला सिस्टम है और सारी चीज़ें उसी तरह हो जाएंगी तो फिर नॉर्मल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें न्यू नॉर्मल के साथ अपने आप को कोप करना सिखाना है कि हम अब न्यू नॉर्मल के साथ जो है वो कैसे रहेंगे। अब उसमें जो एजुकेशन है वो बहुत ही आप समझे कि एक अहम काम है। उसी पर कौमें बनती हैं, उसी पे निज़ाम बनते हैं और उसी पर कौमें बिगड़ती हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स को न्यू नॉर्मल के साथ कोऑपरेट करना सिखाना है, हमें अपने स्टाफ को न्यू नॉर्मल के साथ कोऑपरेट करना सिखाना है, हमें अपने पेरेंट्स को अवेयरनेस देनी है कि अब पेंडेमिक के साथ जो है वो लर्निंग किस तरह से होगी। उसमें अगर हम देखें तो हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तीनों ही एक बेचैनी की जो कैफियत है कि जी वो लर्निंग वो नहीं हो पाई, एक बोर्डम की कैफियत कि बोर हो रहे हैं बच्चे, वो नहीं हासिल कर पाए जो हासिल करना चाहते थे। उसमें एक जो शॉर्ट कमिंग्स जो अगर हम देखें कि वो ऐसा क्यों हुआ, टीचर्स क्यों सेटिस्फाई नहीं हुए अपनी टीचिंग से, बच्चे क्यों सेटिस्फाई नहीं हुए अपनी लर्निंग से, पेरेंट्स क्यों सेटिस्फाई नहीं हुए अपने बच्चों के एजुकेशन के साथ, तो वो नज़र ये आता है कि वो शॉर्ट कमिंग उसमें ये थी कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन तो चले गए लेकिन हमारा जो वे ऑफ टीचिंग था वो बिल्कुल कन्वेंशन और क्लासिक था। वही लेक्चर्स थे, वही असाइनमेंट्स थी, वही क्विजेस थे जो हम ऑफलाइन देते थे वही हमने ऑनलाइन दिए। अब उस मकसद को हम हासिल कैसे कर सकते हैं, सोचने की बात यह है कि अगर पहले हम इसको हासिल नहीं कर सके तो आइंदा अगर आने वाले फ्यूचर में भी हमें जो है ये कोविड-19 इसको अगर 2 3 4 साल हमें भुगतना पड़ता है, तो अब क्या हम अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी है जो हमारी स्ट्रेटजीज है उसको हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर हम चेंज करेंगे तो किन बेसिस के ऊपर करेंगे ताकि हम अपना ऑप्टिमल रिजल्ट जो है वो हासिल कर सके। मेरा ख्याल ये है कि अगर हमें अपना मेथड ऑफ टीचिंग चेंज करना है, मोड ऑफ टीचिंग चेंज करना है, हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना है, तो हमें अपने मेथड्स को भी चेंज करना होगा। हमें ये देखना होगा कि ऑनलाइन के अंदर कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम ऑनलाइन भी अपनाएं और ऑफलाइन भी अपनाएं, तो वो दोनों के रिजल्ट्स जो है वो बेहतरीन आए और हमारा बेहतरीन क्वालिटी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहे। उसमें अगर हम देखें तो जो टीचिंग अप्रोचेज हैं वो 3 तरह की हैं, और उसमें जो है वो पहली है पेडागोजिकल अप्रोच जो कि हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, जो जिसमें हमारा लेक्चर मेथड आ जाता है, हमारा प्रैक्टिकल काम है, हमारे क्विज़ेस आ जाते हैं और हमारा जो है वो बच्चों के साथ ऑनलाइन सेशंस आ जाते हैं। वो हम यूज़ करके देख चुके हैं और उसमें हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिले।
उसके बाद आ जाता है एंडोगॉजी अप्रोच, जो हम अडल्ट के साथ यूज़ करते हैं, जिसमें टीचर जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है और स्टूडेंट्स जो है उस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अपनी लर्निंग करते हैं। ये कुछ ना कुछ ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, लेकिन जो हमारी पेडागोजिकल अप्रोच है वो पूरी की पूरी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, जिसमें टीचर ही जो है वो इस बात का जिम्मेदार है, उसी की तरफ से असाइनमेंट्स दी जाती हैं, उसी की तरफ से लर्निंग प्रोसेस जो है वो तमाम फ्लो ऑफ नॉलेज जो है वो टीचर की तरफ से जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ आता है। जबकि एंड्रोगॉजी में स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो मिल के अपने जो लर्निंग के गोल्स हैं उन्हें अचीव करते हैं। लेकिन एक और अप्रोच भी है जो कि लेस एक्सप्लोर्ड है और लेस एक्सपीरियंस है, वो ह्यूटागॉजी का अप्रोच है। उसमें जो है वो टीचर जो है वो एज ए मेंटर काम करता है, वो एज ए मेंटर काम करता है और वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अपना ट्रस्ट शो करता है। उसमें लर्निंग आउटकम जो है वो भी टीचर तय नहीं करता, वो भी स्टूडेंट्स लेकर आता है अपने टीचर के पास लर्निंग आउटकम्स भी। ये टोटली जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हम इसको कह सकते हैं। और उसमें जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो टीचिंग की स्ट्रेटजीज जो है वो टीचर यूज़ करता है, जिसमें फील्ड ट्रिप्स आ जाते हैं, स्टूडियो है, गेम्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, फ्लिप क्लासरूम्स हैं। तो अगर हम ये देखें कि हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स का भी बेस्ट लेना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें नई और फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज और मेथोडोलॉजीज को अपनाना होगा। हमें क्लासिकल से न्यू नॉर्मल और नई टीचिंग मेथोडोलॉजीज पे अपने आप को शिफ्ट करना होगा और शिफ्ट के नतीजे में मुझे उम्मीद है कि हम अपना बेस्ट दे सकेंगे और हमारे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर जा सकती है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टाफ को ट्रेन करें। जब तक हमारा स्टाफ ट्रेन नहीं होगा, जब तक उसे ये डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच और टीचर सेंटर अप्रोच में फ़र्क क्या है, किस लेवल के बच्चों के लिए, किस एज ग्रुप के लिए स्टूडेंट सेंटर्ड और किस एज ग्रुप के लिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो चल सकती है, और कहाँ पर हम ये दोनों अप्रोचेस जो है वो मिक्स करके चला सकते हैं। इसके साथ साथ हमें अपना जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उससे भी चेंज करना होगा। हम जो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स फॉर्मेटिव या समेटिव लेते हैं, अगर हम उसे शिफ्ट कर दें कंटिन्यूस असेसमेंट के ऊपर और बच्चों के जो है वो पोर्टफोलियोज बना लें, तो मेरा ख्याल है कि ये भी बेस्ट वे होगा। हमें अपने टीचर्स को ना सिर्फ ये कि ट्रेन करना है, बल्कि हमें उसके ऊपर भरोसा भी करना है। व्हाई नॉट वी थिंक कि हमारे टीचर्स जो है वो चूंकि ग्राउंड रियलिटी से ज़्यादा आगाह है, वो चूंकि स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, तो हम अपने टीचर्स को जो है वो अपने एजुकेशन के डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में जो है वो उन्हें पूरी तरह से पार्टिसिपेटिव बनाए और वो अपने डिसीजंस को लेकर आए, वो अपनी जो तजावीज़ है उसे लेकर आए और वो बताए कि हम स्टूडेंट्स का जो लर्निंग प्रोसेस है उसे किस तरह से लेके चले, किस तरह से उनको असेस करे, उनका सिलेबस क्या हो। तो मुझे ये लगता है कि हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लेके आनी चाहिए, ताकि हम अपना जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उससे बेहतरीन अंदाज में लेके चल सके, जो ना सिर्फ ये कि हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को और हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा इक्विप्ड करे और वो फ्लेक्सिबल हो, उसमें हमारी और हमारे स्टाफ की लर्निंग, हमारे बच्चों की लर्निंग जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक जाए। मैं आपकी आरा की मुंतज़िर रहूँगी, मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अपनी आरा ज़रूर भेजिए कि ये जो मैंने नई और फ्लेक्सिबल टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस का आपसे जिक्र किया और जो असेसमेंट्स हैं उसका जिक्र किया, बजाय इसके कि हम वही क्लासिकल जो है वो कंडीशनल जो वे ऑफ एग्जामिनेशन है कि हम क्विजेस दे रहे हैं, हम पेपर्स दे रहे हैं और हम समझते हैं कि इसी के आंसर जो है वो रटे रटाए क्रैमिंग वाले आंसर्स जो है वो मेरे रिक्वायर्ड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो फ्यूचर के लिए तैयार कर पाएंगे। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अपनाना होगा और हमें इस नए चैलेंज को और नए चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अभी तक हम एक्सेप्टेंस की एज पे नहीं आए। हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि जी नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मल होगा लेकिन वो न्यू नॉर्मल होगा। जिस तरह से हमने बहुत सी चीज़ों का जो चेंज है, टेलीफोन का चेंज है, हमने एक्सेप्ट किया। अब बहुत कम लोग होंगे शायद जो लैंडलाइन पे है, हम स्मार्टफोन से एंड्रॉयड पे शिफ्ट हुए, तो व्हाई नॉट द न्यू एंड फ्लेक्सिबल methods of teaching and method of examination we should apply in the teaching learning process.
Thank you very much for watching my video.